हाँ जी मेरे राइडर साथियों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो बिल्कुल लीक से हटके है। आज हम रूटीन की जो साइकिलिंग है और उसके जो गैजेट्स हैं उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। आज हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन होगा केवल मोटिवेशन से रिलेटेड। और आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जिसने 67 की एज के अंदर साइकिलिंग स्टार्ट की और अपनी ज़िंदगी के अंदर साइकिलिंग में काफ़ी कुछ अचीव किया। तो इस पर्टिकुलर वीडियो का जो पर्पज़ है वो ये है कि आप इस व्यक्ति के बारे में सुने और मोटिवेट हों, साइकिलिंग करना शुरू करें। साइकिलिंग ना करें तो कम से कम किसी भी फिजिकल एक्टिविटी के अंदर आप इंडल्ज हो जाएं। तो इसी के साथ, इसी नोट के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो जिस व्यक्ति का आज मैं जिक्र करने जा रहा हूं उसका नाम है रॉबर्ट मार्चेंट, जो कि एक सेंटिनेरियन साइकिलिस्ट है। उसने अपने जीवन में बहुत सारे काम किए, वो बहुत सारे रोल निभाता है, लेकिन अल्टीमेटली जब वो मरता है तो एज ए साइकिलिस्ट वो अपनी पहचान इस धरती पे छोड़ के जाता है। तो हम जिक्र कर रहे हैं रॉबर्ट मार्चेंट का। इसका जो जन्म है वो 26 नवंबर 1911 में फ्रांस के अंदर हुआ और जो इसकी मृत्यु है वो हुई 22 मई 2021 में। तो लगभग 109 साल की उम्र जो है इस व्यक्ति ने बिताई और अपने जो इनिशियल डेज हैं वो एज ए फायर फाइटर काम किया, एज ए सोशल एक्टिविस्ट इसने काम किया, एज ए ट्रक ड्राइवर इसने काम किया, एज ए फार्मर इसने काम किया, एज ए लंबर जैक इसने काम किया। लंबर जैक का मतलब होता है, ये टर्म जो है नॉर्थ अमेरिका के अंदर यूज़ करते हैं, जहाँ पर जो वर्कर हैं वो पेड़ को काटते हैं जंगलों में और उनके लॉग्स बनाकर एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करते हैं, उसे लंबर जैक बोलते हैं। तो इसने लंबर जैक की तरह भी काम किया। इसने हाँ ना क्या बोलते हैं, एक माली की तरह भी काम किया, एक वाइन डीलर की तरह भी काम किया। और ये जो साइकिलिस्ट हैं इन्होंने फ्रेंच कम्युनिस्ट पार्टी के भी ये मेंबर रहे। इसके अलावा नेशनल ट्रेड यूनियन, जो कि उनके देश की ट्रेड यूनियन थी, उसका भी वो हिस्सा रहे। और सबसे जो एजिड जो थे वो उसके मेंबर थे वो। इसके अलावा उन्होंने जब वो 12 साल की उम्र में उन्होंने बॉक्सिंग भी स्टार्ट की थी, लेकिन बॉक्सिंग में वो खुद बताते हैं कि उनका इतना इंटरेस्ट नहीं रहा। इसके बाद उन्होंने जिम्नास्टिक जो है वो स्टार्ट की और उसके अंदर नेशनल्स के अंदर अवार्ड जीते। तो आप देखिए ये बंदा कितना टैलेंटेड है, कितने सारे रोल इस आदमी ने अपने जीवन के अंदर निभाए। तो राइडर्स, अब बात कर लेते हैं इनके द्वारा बनाए गए कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की। तो इन्होंने ट्रैक साइकिलिंग के अंदर कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए हैं और जो इनकी एज कैटेगरी थी उस टाइम जब इन्होंने रिकॉर्ड बनाए थे वो थे 100 साल से 104 साल की कैटेगरी। मतलब इनकी जो कैटेगरी थी वो फोर्सफुली यूसीआई को बनानी पड़ी और उन्होंने इस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर 2012 के अंदर 24.250 किलोमीटर 1 घंटे के अंदर ट्रैक के ऊपर स्टेडियम में कवर किए। उसके एक साल के बाद 2014 के अंदर दोबारा से इन्होंने अपना रिकॉर्ड फिर से तोड़ा और 26.927 किलोमीटर 1 आवर के अंदर इन्होंने कंप्लीट किए। फिर दोबारा से अगली एज कैटेगरी के अंदर, यानी कि 105 साल से ऊपर की जो कैटेगरी है वहाँ पर इन्होंने कंप्लीट किया और दोबारा से 2017 के अंदर 22.547 किलोमीटर इन्होंने 1 घंटे में कवर करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इसके बाद इन्होंने जो है एक इनका जो नाम है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर एंटर हो गया, जो कि वर्ल्ड के सबसे ओल्डेस्ट कॉम्पिटिटिव साइकिलिस्ट माने गए। तो एज ए ओल्डेस्ट कॉम्पिटिटिव साइकिलिस्ट इनका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर नाम शामिल है। इन्होंने 1997 के अंदर, जब ये लगभग 87 साल के थे, तब इन्होंने 100 किलोमीटर का राइड करके जो है रिकॉर्ड बनाया। इसके अलावा 2018 के अंदर उसी स्टेडियम में जहां पर इन्होंने जो अपने 1 घंटे की जो ट्रैक साइकिलिंग है उसके जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए थे, वहीं पर 4000 मीटर की रनिंग करके एक रिकॉर्ड बनाया। तो आप
ये पाएंगे कि इस व्यक्ति ने साइकिलिंग के अंदर और रनिंग के अंदर काफ़ी कुछ अचीव किया है, और जिस एज के अंदर इस व्यक्ति ने अचीव किया है वो वाकई कमेंडेबल है। इसके बाद हम बात करेंगे राइडर्स इनके लाइफस्टाइल की, क्योंकि जब इस टाइप का कोई आदमी होता है तो उसका जो लाइफस्टाइल है और जो उसके जो रहने का तरीका है काफ़ी डिसिप्लिन्ड होता है। तो जितनी भी मैंने रिसर्च की और ये पाया कि ये जो व्यक्ति है ज़्यादातर किस तरीके से अपना जीवन व्यतीत करता है, तो यहाँ हमें पता लगता है कि इनका जो मेन जो डाइट है उस डाइट के अंदर ज़्यादातर ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इस्तेमाल करते हैं। कुछ हिस्सा वो मीट का रखते हैं और थोड़ी बहुत कॉफ़ी भी ये पीते हैं। इसके अलावा इनका एक रूटीन है कि दिन में 1 घंटा साइकिलिंग ये ज़रूर करते हैं अपने इंडोर ट्रेनर के ऊपर। और इसके अलावा जो स्मोकिंग है वो इन्होंने कभी भी नहीं की, और जो ड्रिंकिंग है वो जो भी रिसर्च में पता लगा है कि कभी कभार ये वाइन जो है वो ले लिया करते थे। इसके अलावा वो कभी भी ड्रिंकिंग नहीं करते थे। तो इन सभी बातों को मिलाकर, और एक और फैक्टर मैं मानता हूँ जेनेटिक फैक्टर, अगर ये दोनों कंबाइंड होते हैं तो एक यूनिक एक एथलीट जो है वो तैयार होता है। एक आपकी मेहनत और आप इंटरनली जो आपका बिल्ट है, ये दोनों चीज़ें जब कंबाइन होती हैं तो एक एपिक एथलीट का जन्म होता है। तो फाइनली मेरे राइडर साथियों, अब जब 105 साल की उम्र में इन्होंने 4000 मीटर की जो रेस है उसी स्टेडियम में की जहां पर इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए थे, तो अगले ही साल 106 साल की उम्र जब इनकी हुई तो डॉक्टर्स ने इनको एडवाइस किया कि आप अब वर्ल्ड रिकॉर्ड के पीछे भागना छोड़ दीजिए और अपनी सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखिए। लेकिन इन्होंने डॉक्टर की एक एडवाइस तो मानी कि वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए जो प्रैक्टिसिंग है वो उन्होंने एग्रेसिव प्रैक्टिसिंग जो है वो रोक दी, लेकिन उन्होंने अपनी जो रूटीन प्रैक्टिसिंग है उसको नहीं रोका और वो वैसे ही रूटीन प्रैक्टिस करते रहे अपनी साइकिलिंग की। जब वो 107 साल के होते हैं तो अपना जो बर्थडे है वो लगभग 20 किलोमीटर साइकिलिंग करके वो सेलिब्रेट करते हैं। अगले ही साल 108 साल की उम्र में उन्हें साइकिलिंग को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि जो उनका हियरिंग लॉस था वो लगभग 100% हो चुका था। वो सुनने में अनेबल थे। ये था केवल एज फैक्टर की वजह से वो सुनने में असमर्थ थे, जिसके कारण उन्हें फोर्सफुली साइकिलिंग को छोड़ना पड़ा। और अनफॉर्चुनेटली अगले ही साल 22 मई 2021 को उनकी जो है मृत्यु हो गई। तो इस पूरी कहानी को आपको बताने का जो पर्पज़ है वो ये है कि आप जो है कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी, चाहे वो साइकिलिंग हो, चाहे वो रनिंग हो, चाहे वो वॉक हो, चाहे वो क्रिकेट हो, मतलब कोई भी गेम आप उसके अंदर इंडल्ज हों और फिज़िकली एक्टिव रहें। तो आज का ये जो एपिसोड है इसी नोट के साथ हम एंड करते हैं कि आपने आज से ही फिज़िकली एक्टिव हो जाना है। तो आशा करता हूँ कि ये जो मोटिवेशनल वीडियो है आपको पसंद आया होगा। अगर इससे कुछ ना कुछ अगर आपको कोई वैल्यू मिली हो तो आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं ऐसे ही किसी मोटिवेशनल और इन्फॉर्मेशनल वीडियो में अगली बार। थैंक यू।